यार यहाँ दाने, चल छोड़। शिट, कट लग गया यार। गूगल, नमक लगा ले। दोस्त, थूक लगा ले। इंस्टाग्राम, डिटॉल। इतनी कंफ्यूजन। पापा या भाई से पूछा तो क्या सोचेंगे। लाइफ बहुत टेढ़ी है एंड बहुत चीज़ें और भी। जैसे आपका फेस परफेक्टली सिमेट्रिकल नहीं हो सकता, सेम वेज आपके सारे बॉडी पार्ट इक्वल एंड सिमेट्रिकल नहीं हो सकते। इसी तरीके से आपका जो पीनिस है, आपने बहुत लोगों ने नोटिस करा होगा, स्लाइटली लेफ्ट या राइट कर्व्ड रहता है, विच इज नॉर्मल। आपका जो पीनिस है बेसिकली वो 3 सिलेंडर्स हैं। उसके आसपास एक टिश्यू रहता है जिसका नाम होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। उसके अंदर कुछ स्कार या प्लेक हो जाए तो वो क्या करता है, उसको हल्का एक साइड खींच देता है। दैट इज वाई उसकी शेप हल्की कर्व लगती है, लेफ्ट या राइट। लेकिन वो प्लेक या स्कार होता क्यों है? अगर कोई ऑनलाइन चीजें देख के इंस्पायर होकर वियर्ड एक्सपेरिमेंट्स करे, वियर्ड पोजीशंस ट्राई करे, ज्यादा फोर्स करे, ब्रूटल मास्टरबेशन करे, जिससे शेप हल्की कर्व हो सकती है। सो याद रखें, लिटिल कर्व बहुत नॉर्मल है एंड कॉमन भी है। लेकिन अगर कर्व थोड़ा ज्यादा है और वो आपको डेली एक्टिविटीज में बहुत पेन करता है, दैट इज पिरोनीज, जो एक डिजीज है फॉर विच यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर। बहुत लोगों को ये तो पता है अच्छे से ओरल हाइजीन मेंटेन करोगे तो अच्छी स्माइल, अच्छी ब्रेथ रहेगी, लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन, सॉफ्ट बोनर्स, दैट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू योर ओरल हाइजीन। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज्यादा पैदा होती है तो वो ब्लड सर्कुलेशन पे इंपैक्ट डालती है। जब आपके गम्स सड़ते हैं, गम्स की केयर नहीं करते, जो आपकी इन्फ्लेमेशन है गम की, आपके ब्लड वेसल्स पे, ब्लड सर्कुलेशन पे इंपैक्ट डालती है, इवन इन योर पीनिस। जैसे आपके फेस पे पिंपल होते हैं, प्राइवेट एरिया पे भी हो सकते हैं, बहुत टाइप्स के दिखेंगे। एक वो लाल जिस पे हल्की सी पस आ जाती है, दूसरा इसको बाल तोड़ कहते हो, स्किन के अंदर ही बाल ट्विस्ट हो जाता है, इनग्रोन हेयर ग्रोथ। उसके अलावा फॉलिक्यूटिस, छोटे छोटे लाल 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 दाने इकट्ठे दिखते हैं आपको, वो इन्फेक्टेड हेयर ग्रोथ होती है। और चौथा, सेबेशियस सिस्ट। ये यूजुअली बॉल्स पे दिखेगा, व्हाइट छोटे हार्ट सिस्ट, बेसिकली ज्यादा पेन नहीं करते, लेकिन होते क्यों? सेबेशियस ग्लैंड क्या करता है, सीबम प्रोडक्शन, नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करता है, और उसको अगर आपका हेयर फॉलिकल ब्लॉक कर दे और सीबम प्रोडक्शन इकट्ठा हो जाए एक जगह, तो उसको सेबेशियस सिस्ट कहते हैं। प्राइवेट एरिया को क्लियर रखने के लिए सबसे पहला, खुले रेजर ट्रिमर यूज ना करें। अगर खुला है तो एंटीसेप्टिक में पहले डिप करें। इनग्रोन हेयर ग्रोथ सबसे बड़ा कारण है नीचे एक्ने या पिंपल्स होने का, तो इसीलिए जो भी आपके बालों की डायरेक्शन है उसको ऑपोजिट ले जाएंगे तो पुल हो सकता है, इनग्रोन हेयर ग्रोथ हो सकती है, इसलिए सेम डायरेक्शन ऑफ द हेयर में हमेशा हटाएं। अगर बहुत पसीना आ गया, उसी अंडरवेयर को पहने रखना, या ज्यादा टाइट अंडरवेयर पहनना, नेल्स बढ़ा के ज्यादा उस पर इच करना, और अगर आपके पार्टनर है वो हाइजीन मेंटेन नहीं करते, दैट कैन बी ऑल्सो रीजन ऑफ पिंपल्स डाउन देयर। क्लीनिंग रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़के पता क्या समझते हैं, वो अपना शैम्पू तो कर लिया या साबुन शैम्पू नीचे फिसल के टच हो जाता है तो हो गई सफाई। हाँ, तो फिर फेस वॉश भी क्यों करते हो? वो मुंह पे आता तो है। अच्छा रूटीन है फुल पी, उसमें एल स्टैंड्स फॉर लेंथ। आपके प्यूब्स, बट हेयर की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए? पूरे टाइम तो क्लियर नहीं रहते, तो लेंथ का मतलब क्या है? जब भी बाल कर्ल हो रहे हैं तो उसको काट ले। कर्ल में प्रॉब्लम क्या आती है? कई लोग बोलते हैं कि मैं यार साफ तो करता हूं, लेकिन वो प्रोडक्ट उन बालों में फंस सकता है, नेकेड ऐसे दिखता भी नहीं है। और समटाइम्स क्या, अब वो क्लीन करते हैं, जो प्रोडक्ट का रेसिड्यू होता है वो बालों के नीचे स्किन पे चिपक जाता है, तो इससे क्या होता है, हम बोलते हैं क्लीन कर रहे हैं लेकिन तब भी इचिंग है। वर्सेस अगर बाल नहीं है या है भी, वो स्टैंडिंग हेयर है, उस पर प्रोडक्ट नीचे जाएगा भी, आराम से हटेगा भी, और वो स्किन सूख भी जाएगी। इवन अगर कर्ली हेयर हो जाते हैं, जब आप वेस्ट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, तो भी वो छोटे छोटे पार्टिकल्स लग सकते हैं आपके बालों पे, एंड विच कैन क्रिएट ईचिंग। अब यू का मतलब है अंडर द कारपेट, मतलब आसपास कूड़ा है सारा कारपेट में डाल दिया, साफ तो दिख रहा है लेकिन एक ना एक दिन बदबू तो मारेगा। इसी तरीके से आपकी जो फोर स्किन है उसको पुल करके स्मैग्मा बिल्डअप हो जाता है, जो बहुत स्मेल करता है थोड़े दिनों में, उसको पानी से और साथ में सोप से क्लीन करना चाहिए अगर आप सर्कमसाइज्ड हैं तब भी। पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट, क्योंकि ये सेंसिटिव एरिया है, तो प्रोडक्ट कौन सा अच्छा है इसके लिए? इंटीमेट वॉश हो सकता है, अगर आपको वो महंगा लगता है या आपको समझ नहीं आता, बच्चों का बॉडी वॉश आता है किड्स के लिए, आप वो ले सकते हैं, या सोप आते हैं 5.5 पीएच बैलेंस के लिए, बेसिकली अच्छी स्किन को मेंटेन करने के लिए, वो आप ले सकते हैं। सो एक्ने चाहे प्राइवेट एरिया पे हो या फेस पे, दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। और कॉमन पॉइंट क्या है? क्लीनलीनेस, एंड सेकंड, उसको फोड़ना नहीं है। एंड फेस पे कभी भी ज्यादा एक्ने होता है तो क्या, थोड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है। इसी कारण लोग जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, वो एसिडिक इंग्रेडिएंट लगा दिए या कोई तरकीबें अपनाते हैं, वो दब तो जाता है लेकिन 2 दिन बाद स्पॉट छोड़ देता है। फास्टेस्ट एंड सेफेस्ट तरीका क्या है स्किन को बिना डैमेज करे आपके पिंपल्स और एक्ने हटाने का? वो है सिरम। बट कौन सा? वो है एंटी एक्ने सिरम, जो होना चाहिए सैलिसिनामाइड। इजी भाषा में समझाता हूं, सैलिसैलिक एसिड और नियासिनामाइड, दोनों पावरफुल एक्टिव्स एक ही प्रोडक्ट के अंदर, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन। ये करते क्या है? सैलिसैलिक एसिड क्या करेगा, जब भी आपके एक्ने के अंदर वो एब्जॉर्ब होगा तो उस दाने को, इन्फ्लेमेशन को वो सेटल करेगा। आपका नियासिनामाइड क्या करता है, बेसिकली आपकी जो भी डिस्कलरेशन हो गई, डार्कनेस है, स्पॉट है, उसको फेड करेगा। तो जो भी एक्टिव एक्ने है और उसके बाद जो मार्क्स रह जाते हैं, दोनों पे ये काम करेगा। तो जिन लोगों को ज्यादा एक्ने या पिंपल है उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा, एंटी एक्ने फेस वॉश आता है, वो लगाने के बाद जब वो पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, ये सिरम आप यूज करें बायडर्मा को, विच विल हेल्प अ लॉट।
सोशल एंग्जाइटी और आपके प्राइवेट पार्ट्स दो चीज़ों पे इम्पैक्ट डालता है। अगर सोशल एंग्जाइटी आपको पब्लिक टॉयलेट में हो रही है या सोशल एंग्जाइटी आपके बेड में। पब्लिक में जब सोशल एंग्जाइटी होती है उसको कहते हैं शाय ब्लैडर सिंड्रोम, जो वर्ल्ड वाइड बहुत कॉमन और सबसे कम लड़के आपस में डिस्कस करते हैं, वो वाली प्रॉब्लम है। मतलब पब्लिक टॉयलेट में जब भी कोई आसपास लोग आते हैं तो वो पी नहीं कर पाते, वो वेट करते हैं, एक्ट करते हैं कि दे आर पीइंग, बट असली में कर नहीं पा रहे, और वो कंट्रोल कर लेते हैं जब सब चले जाएंगे तब करूंगा। एंड जो ज़्यादा कंट्रोल करना इज नॉट हेल्दी फॉर योर ब्लैडर है। आपके जो सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड में कई चीज़ें गड़ी हुई है, आपकी आंखों को ब्लिंक करना है, आप सोच के नहीं करते, वो अपने आप होती है। नींद आती है तो नींद अपने आप सो जाते हो, आप सोचते नहीं हो कि मेरे को सोना है सोना है सोना है, तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा, नींद नहीं आएगी आपको। तो वैसे ही जब आपका ब्लैडर भरा हुआ है तो मुझे सुसु करना है सुसु करना है, इट्स नॉट लाइक दैट, वो अपने आप खाली। अब इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? बचपन में या कभी हिस्ट्री में आपकी कोई इंसल्ट हुई हो, कोई मजाक उड़ाया गया हो, या रैगिंग हुई हो रिलेटेड टू योर प्राइवेट पार्ट्स, लोगों को देख के यू गेट कॉन्शियस। या बचपन में बच्चे को कराते हैं ना वो सुसु कर पॉटी कर, सुसु पॉटी ट्रेनिंग कहते हैं, अगर वो आपकी बहुत स्ट्रिक्ट हुई हो, दैट कुड बी अ रीजन। अब इस सोशल एंग्जाइटी को रिलैक्स करने के लिए योगा हेल्प करता है, या साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं जो बिहेवियरल थेरेपी कराते हैं। वो क्या होता है बेसिकली, आपको कुछ इमेजिन करना या माइंड डाइवर्ट कैसे करते हैं वो टेक्निक सिखाई जाती है। स्टेप 1 क्या हो सकता है, अगर क्यूबिकल्स के पास थोड़ी सी भी भीड़ है तो फ्रेश होने के लिए एक रूम होता है, वहां चले जाइए। स्टेप 2 क्या हो सकता है, अगर पूरा भरा हुआ है अवॉइड, अगर एक साथ में खाली है, गैप है, यू कैन यूज दैट। तीसरा, बहुत लोगों को जब सोशल एंग्जाइटी हाई लेवल की होती है, ये थेरेपी यूज़ करी जाती है। क्या होता है, किसी की एकदम से आहट आती है तो सोशल एंग्जाइटी होती है, वो रुक रुक जाते हैं, नहीं कर पाते। तो इसी कारण आपको ब्रदर को, कोई अच्छा सपोर्टिव फ्रेंड है, उसकी सिर्फ एक आहट, वो पीछे मुड़ के खड़ा हो, उसको एक रूटीन में धीरे धीरे यूज़ करिए जिससे वो एंग्जाइटी रिलैक्स हो। जब एंग्जाइटी की बात आती है बेड परफॉर्मेंस में, तो क्या होता है, एक तो सेक्स का इतना ज़्यादा हाइप बन जाता है, और जब आप वो करते हैं उससे पहले क्या होगा, आप एक इमेजिनरी वर्ल्ड में होते हैं। जब इंटरनेट से कई चीज़ें सीखते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कई लोगों की टाइमिंग देख रहे हैं, कई लोगों के बॉडी पार्ट से अपनी बॉडी को कंपेयर कर रहे हैं, और एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। और इस एंग्जाइटी के कारण जब परफॉर्मेंस का टाइम आता है तो वो लो होती है, कभी कभी इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी। कई लोग फिर वो आर्टिफिशियल तरीके से वो पिल्स लेने लग जाते हैं परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, या अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में जाते हैं, जो टेम्परेरी तो चलता है लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या करेगा, वो आप पे ही इंपैक्ट डालेगा। रियल सोल्यूशन क्या है, या तो किसी साइकोलॉजिस्ट को बताइए इस एंग्जाइटी के बारे में, नहीं तो अपने पार्टनर को ओपनली बताइए, जिससे धीरे धीरे कंफर्ट बढ़ता है, जैसे शाय ब्लैडर सिंड्रोम में था, और आपकी बेड परफॉर्मेंस में एंग्जाइटी कम हो। द डी विजन, डी का मतलब क्या है, डेविल या दरिंदा, बेसिकली एक पर्सनैलिटी का सीरियस ब्लैक मार्क है। ब्लैक मार्क मतलब क्या, काला धब्बा। अब बहुत चीज़ें सुंदर है, जैसे कोई बच्चा है, एनिमल है, किसी की बॉडी अच्छी दिखती है, या इवन वुमेन, देखना इज नेवर बैड, लेकिन देखने के बाद उन्होंने नोटिस कर ली कि आप देख रहे हैं, उसके बाद भी देखते रहना, उनको नर्वस कर देना, कॉन्शियस कर देना, इज द डी विजन। कोई भी लड़की है, सूट में हो, स्कूल जा रही हो, बुर्का पहना हो, शॉर्ट ड्रेस में हो, उसको स्टेयर्स मिलते ही मिलते हैं। टेस्टोस्टेरोन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी को जो ऐसे नोटिस करने के लिए, चेकआउट करने के लिए, लेकिन उस अर्ज को कंट्रोल करना आना चाहिए, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन और भी बहुत चीजें कराता है। फॉर एग्जाम्पल, टेस्टोस्टेरोन गुस्सा कराता है, पता है बॉस के साथ करा तो नौकरी से निकल जाऊंगा, और करा तो खुद भी पिट सकता हूँ या जेल भी जा सकता हूँ। देखो, अगर आपने डेविल आई को कंट्रोल नहीं करा तो पता है क्या है, आप बाल पे, बॉडी पे, पर्सनालिटी पे कितना भी काम कर लो, इसकी तो नजर ही गंदी है, ठप्पा लग जाता है। और क्या आपको लगता है इससे कोई भी इंप्रेस होता है? सच बताना, नॉट इवन 1%। आपकी एक नेचुरल हैबिट बन जाती है, कोई भी जा रहा है। आप एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना समझाता हूँ, कोई सुंदर लड़की जा रही है, उसको नोटिस मत करो, आसपास पहली बार क्या करो, लोग कैसे नोटिस कर रहे हैं, वो हैवानियत जब दिखेगी ना, आप उस कैटेगरी में फॉलो करते हैं। सो गाइस, ये थी वो सारी पर्सनल बातें विच वर वेरी इंपॉर्टेंट, और जो भी मैंने प्रोडक्ट के बारे में बताया था, एंटी एक्ने सीरम एंड फेस वॉश, उसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। यू कैन ऑल्सो बाय दैट ऑन dermaco.com यूजिंग द कोड फॉर्मल 2023, आपको 20% ऑफ मिलेगा। ये Amazon, फ्लिपकार्ट एंड नाइका पे भी अवेलेबल है। अगर आपको वीडियो में मजा आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब करें।